हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं रिसेंट एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में 2022 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स चाहिए, जल्द से जल्द सबसे फास्ट अपडेट्स चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच गैस इज यूज्ड बाय केमिकल लाइवनर्स सच एज बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा टू लाइटन एंड एरेट बेक्ड गुड्स। यानी जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा है, जैसे ये जो केमिकल्स होते हैं, ये कौन सी गैस को यूज करते हैं चीज़ों को हल्का और हवादार करने के लिए। जैसे केक है, फ्लफी होता है, ब्रेड है, थोड़ी फ्लफी होती है, होल्स होते हैं उसमें, तो वो कौन सी गैस की वजह से होते हैं, तो वो होती है CO2 गैस। तो ध्यान रखेंगे CO2 गैस इज द करेक्ट आंसर। ने और आपको मैं बता भी दूं, जैसे बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो यहाँ से CO2 गैस निकलती है जिसकी वजह से वो एयरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्बन डेटिंग मीन्स। तो कार्बन डेटिंग यानी कार्बन काल निर्धारण किसको बोलते हैं। तो कार्बन डेटिंग का मतलब होता है जब आप कार्बन को कंपेयर करते हो, कोई अगर फॉसिल मिला है आप उसमें, यानी अवशेष या जिसको बोलते हैं, आप उसमें क्या करते हो, आप कार्बन को कंपेयर करते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कार्बन के साथ। तो आपको पता लग जाता है कितने साल पहले इतनी कार्बन रही होगी। कार्बन मरने के बाद घटता रहता है। तो हम क्या करते हैं, हम जो डेड चीज़ हमको मिली है, फॉसिल हमको मिला है, हम उसका कार्बन कंपेयर करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कार्बन के साथ, और हम कंपेयर करके ये पता लगा लेते हैं कि कितना साल पहले इतना कार्बन रहा होगा। तो ये यूज करते हैं टू डिटरमाइन द एज ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स बाय मेजरिंग अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन इन देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। इनमें से ये कौन कौन से सेम ग्रुप में है। सबसे पहला है HLI Na और K। आपको बता दूं, ये आपको याद भी आ रहा होगा, ग्रुप 1 में मैंने आपको इस तरीके से याद कराया था, लीना करे रब से फरियाद। तो LI Na और K उसी में आएगा। तो ये तीनों सेम ग्रुप में, और ग्रुप 1 में ही हाइड्रोजन आता है। हम लर्न करते वक्त हाइड्रोजन को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, अदरवाइज हाइड्रोजन इज द करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक आंसर है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। LIMgK, तो Mg जो आएगा मैग्नीशियम, वो आएगा ग्रुप 2 में। बेटा मांगे कार स्कूटर में, तो ये दूसरी वाला ग्रुप था। NeAr, ये हो गया नियॉन आर्गन, ये इनर्ट गैस है, और Na और Mg इसके अंदर आएंगे। आप देख सकते हो ये भी एक ग्रुप में नहीं है। तो ये सारे अलग अलग ग्रुप्स में, सिर्फ ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ऑफ बेरियम पेरोक्साइड। मैं आपको बता दूं, जहां भी पेरोक्साइड आप देखोगे वहां ऑक्सीजन डबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हो जाएगा H2O2। आपसे बेरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला पूछ रहे हैं, पहले बेरियम ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालते हैं। बेरियम की वैलेंसी भी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है। तो जब वैलेंसी 2 यानी सेम होती है, तो हम कोई नंबर नहीं लिखते, फॉर्मूला PaO बनेगा बेरियम ऑक्साइड का। लेकिन अगर पेरोक्साइड, तो बस ऑक्सीजन को डबल करना है, तो फॉर्मूला बन गया BaO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच एलिमेंट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इंक्लूडेड। यानी इनमें से कौन से ग्रुप के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इंक्लूड होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारी की सारी जो है हेलोजेंस हैं, और ये सारे आते हैं ग्रुप 17 में। टोटल 18 ग्रुप होते हैं, और लास्ट सेकंड लास्ट ग्रुप जो है दैट इज ग्रुप 17, ये है आपका हेलोजेंस का। तो ये सब किस ग्रुप में आएंगे, हेलोजेंस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर वास्टली यूज्ड इन गन पाउडर ऑफ फायरवर्क्स। जो फायरवर्क्स होते हैं, आतिशबाजी होती है, उनके बारूद में कौन से केमिकल्स यूज करे जाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट एंड चारकोल, जी नहीं, सिल्वर का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, तो सिल्वर नाइट्रेट वाले ऑप्शन यहीं पे कैंसिल हो गए। पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल, पोटेशियम सल्फेट एंड फॉस्फोरस। आपको बता दूं, आतिशबाजी का कुछ भी चीज चारकोल के बिना नहीं बन सकती है। तो इसका आंसर पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। आपको मैंने कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स कराए हैं। सबसे पहला डायमंड। एलोट्रॉप्स को हिंदी में समरूप बोलते हैं या अपरूप बोलते हैं। अपरूप बेसिकली वो होते हैं, या एलोट्रॉप्स वो होते हैं जो सेम चीज से बने हुए होते हैं, बट वो दिखने में और उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि उनमें अरेंजमेंट अलग तरीके से होते हैं, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट। अगर मैं आपसे दोनों का फॉर्मूला लिखने के लिए कहूंगी, आप सी ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों सिर्फ कार्बन के मिलके बने हैं। लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में, दोनों के प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इसी तरीके से तीसरा जो मैंने आपको बताया है वो है बकमिंस्टर फुलरेन।
ये भी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। तो मैंने आपको 3 एलोट्रॉप बताए हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन। वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप नहीं है, तो ग्रेफाइट है, डायमंड है, लॉन्सडेलाइट और ट्राई सल्फर। आपको दिख रहा है ट्राई सल्फर में तो सल्फर आ रहा है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। और यहाँ से एक और चीज़ आप ऐड कर सकते हो, एक और एलोट्रॉप आपको पता लग गया, लॉन्सडेलाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ बोरोन। बोरोन की वैलेंसी क्या है, तो बोरोन आपको मैं बता दूं, बोरोन का नंबर होता है 5, एटॉमिक नंबर बोरोन का 5 होता है। तो जब आप इसको तोड़ोगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अगले में 3, तो 3 इसकी जो हो गई वो क्या हो गई, वैलेंसी। तो ये ध्यान रखेंगे। In 1898, whose theory propounded that the ions or groups bonded to the metal by secondary bonding have special arrangement corresponding to different characteristics coordination number। यानी किसके सिद्धांत ने ये बताया था कि जो आयंस और ग्रुप्स सेकेंडरी बॉन्डिंग करते हैं, द्वितीयक आबंध से जुड़ते हैं किसी भी मेटल से, तो वो अलग कोऑर्डिनेशन नंबर, वो उप सहसंयोजन संख्या अलग दिखाएंगे। तो वो किसने दिखाया था, वो बताया था एल्फ्रेड वर्नर ने। प्रॉपर रटने वाला क्वेश्चन है, बस लर्न कर लीजिएगा कि अगर सेकेंडरी बॉन्डिंग के साथ कोई जुड़ा हुआ है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिफरेंट दिखाएगा, और वो बताया था एल्फ्रेड वर्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड नेम एंड फॉर्मूला इज करेक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। इसी को लाइम या फिर क्विक लाइम भी बोलते हैं, चूना जिसको बोलते हैं, वो यही होता है CaO। इसके अलावा अगला है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो ये तो गलत हो गया फॉर्मूला। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। फॉर्मूले बनाने के लिए आपको वैलेंसी लर्न होना बहुत ज़रूरी है, और वैलेंसी मैंने शॉर्ट वीडियो में आपको लर्न करा रखी है, जिसमें मैंने पीरियोडिक टेबल में सारे ग्रुप्स लर्न कराए थे। क्योंकि जो भी ग्रुप होगा, ग्रुप 1 में 1 वैलेंसी होती है, ग्रुप 2 की 2 वैलेंसी होती है, ग्रुप 13 की 3 वैलेंसी होती है। तो वो वाली आपको मैंने वैलेंसी वाली वीडियो करा रखी है, आपको वहां से लर्न हो जाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और एल्यूमिनियम की 3, तो फॉर्मूला बन गया Al2O3। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, यानी ओनली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैल्शियम हिपोक्लोराइट इज कॉमनली नोन एज। कैल्शियम हिपोक्लोराइट, इसका मतलब होता है OCl2। तो CaOCl2 किसका फॉर्मूला है, आपको मैं बता दूं, कैल्शियम हिपोक्लोराइट होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का ये दूसरा नाम है कैल्शियम हिपोक्लोराइट, या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसका एक और नाम होता है क्लोराइड ऑफ लाइम। क्योंकि CaO आ रहा है तो वो लाइम बताया मैंने आपको। ये तीनों नाम जो है वो किसके होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के। इसके अलावा बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड जनरल फॉर्मूला इज करेक्ट। इनमें से किसका फॉर्मूला करेक्ट बता रखा है। आपको 3 कंपाउंड्स के जनरल फॉर्मूला लर्न करना है। सबसे पहला है एल्केन्स, तो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 एन्स का। अगला है एल्कीन्स, ये +2 हटा दो, CnH2n बन गया। अगला है एल्काइंस, CnH2n-2। तो ये आपके पास 3 फॉर्मूले हैं, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के। तो आप देख सकते हो एल्कीन्स, इसका फॉर्मूला सही है CnH2n। एल्केन्स में +2 आता है तो ये गलत है, तो इसका आंसर है ओनली 1। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरो यानी क्लोरीन 3 है और मीथेन का मतलब है 1 कार्बन है, तो CHCl3 किसका फॉर्मूला होता है। आपको मैं बता दूं, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म। अगर आपको पता हो, ये बैन हो चुकी है, पहले इसको एनेस्थेशिया की तरह यूज़ करते थे ताकि पेन महसूस ना हो। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3, इसका केमिकल नेम है ट्राइक्लोरोमीथेन, और ये क्या है, ये है क्लोरोफॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रल ऑक्साइड। इनमें से कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब जिसकी जो नेचर है ना तो एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो। तो N2O नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये एक न्यूट्रल ऑक्साइड नहीं है, ये एक बेसिक ऑक्साइड है। कैसे पता लगा, आपने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स याद कर रखे हैं, लीना करे रब से फरियाद। तो आप ये बताइए इनका क्या नाम था। इनका नाम आपको याद कराया था एल्कली मेटल्स, क्योंकि नेचर वाइज कैसे होते हैं, एल्कली। तो आप देख सकते हो नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, मेटल एक में ही आ रहा है, वो है सोडियम, और सोडियम क्या है, एक एल्कली मेटल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 15th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच केमिकल एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 31। 31 जो होता है वो किसका एटॉमिक नंबर होता है। 30 तक आपने लर्न कर रखे हैं, 30 तक मैंने लर्न करा रखे हैं।
20 तक की एक वीडियो है और 21 से 30 तक शक्ति वकर मन फीको निकोजन आपको मैंने याद कराया था। अब हम बात करते हैं 31 की। तो 31 वाला जो एलिमेंट है वो होता है आपका गैलियम। आप इसको लर्न करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स कैन डिजोल्व नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लैटिनम। इनमें से कौन सा लिक्विड है जो गोल्ड और प्लैटिनम तक को डिजोल्व कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, गोल्ड और प्लैटिनम ये वो मेटल्स होते हैं जो किसी भी चीज़ में डिजोल्व नहीं होते, किसी भी चीज़ में नहीं घुलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक चीज़ में घुल सकते हैं जो है एक्वा रीजिया। तो आप देख सकते हो अमल राज या एक्वा रीजिया इज द करेक्ट आंसर। एक्वा रीजिया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विड होता है पूरे वर्ल्ड में। आपको मैं बता दूं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विड है। इसमें 3 पार्ट होते हैं HCl के और 1 पार्ट होता है HNO3 का, वो भी कंसनट्रेटेड एसिड्स होते हैं। इसमें सब कुछ घुल सकता है। तो ये है एक्वा रीजिया जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम सब कुछ घुल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड नेम फॉर्मूला इज करेक्ट। इनमें से किसका नाम और फॉर्मूला करेक्ट है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला होता है HCl, तो ये बिल्कुल गलत है। हाइड्रोजन सल्फाइड, उसका फॉर्मूला होता है H2S, तो ये भी फॉर्मूला बिल्कुल गलत है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नीदर वन नॉर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस में कंप्लीट पढ़ने की बजाय आप ये देखो कि मेन चीज़ जो है वो क्या, एटॉमिक रेडियस की बात पूछ रखी है। एटॉमिक रेडियस का मतलब है एटम का साइज बड़े से छोटा हो रहा है या छोटे से बड़ा हो रहा है। पीरियड में और ग्रुप में, यानी आपकी आवर्त में और समूह में जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो होते हैं पीरियड्स यानी आवृत, और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं वो होते हैं ग्रुप्स यानी आपके समूह। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनका जो स्टेटमेंट आपको इनका वो बताना है कि क्या ट्रेंड है। आपको मैं बता दूं, पीरियड्स में जब हम जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम पीरियड्स में जाते हैं तो आपका साइज डिक्रीज होता है, और जब आप ग्रुप में जाते हो तो साइज इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि एटॉमिक रेडियस जो है वो पीरियड में घटती है और ग्रुप में इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 87। 87 एटॉमिक नंबर किसका होता है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली क्योंकि इतने लर्न हम नहीं करते हैं तो इन पे इतना स्ट्रेस देने की नीड नहीं है। ये सिर्फ रटने वाले क्वेश्चंस है। जो पर्टिकुलरली ये आ गया जरूरी नहीं है कि ये आएगा। तो 87 जो होता है फ्रेंशियम का होता है। आप लर्न एक बार इसको दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लेड क्रोमेट विच इज टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक इज यूज फॉर द अडल्ट्रेशन ऑफ डैश पाउडर। लेड क्रोमेट जो टॉक्सिक होता है, विषैला होता है, और कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक का मतलब जो कैंसर कॉज करता है। किस चीज़ की मिलावट में हम किसको मिलावट करने के लिए इसको डालते हैं। देखो लेड के जितने कंपाउंड्स होते हैं ना, मैक्सिमम कंपाउंड्स होते हैं येलो कलर के। तो आप किसी ऐसी चीज़ में मिलावट करोगे जो येलो कलर की हो, और इन सब में चिली, जिंजर, टर्मरिक और गार्लिक यानी मिर्च, अदरक, हल्दी और लहसुन। आपको दिख रहा है कि येलो कलर की हल्दी होगी, तो हल्दी की जो मिलावट की जाती है लेड क्रोमेट से की जाती है। कंपाउंड्स विद एग्जैक्टली 2 डबल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन ऐसे कितने डबल बॉन्ड्स हैं, 2 हैं। आप ये कह सकते हो कि 2 डबल बॉन्ड है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डाईईन्स। देखो इन जब डबल बॉन्ड हो उसको एल्कीन्स बोलते हैं। तो एल्कीन का ईन आ गया, लेकिन क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो डाईईन्स, तो इसका आंसर हो गया डाईईन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑन कंबशन, कंबशन का मतलब होता है देखो जलना, और दूसरी लैंग्वेज में बात करूं तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को कंबशन बोलते हैं। तो अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आप करा रहे हो तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा ना। तो इन्होंने बोला कि जब आप कंबशन करते हो तो लिथियम जो है वो ऑक्साइड बनाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि अगर आप कंबशन कर रहे हो लिथियम ऑक्साइड ही बनाएगा। अगला, एल्कली मेटल हैलाइड्स आर ऑल हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन लिक्विड्स। एल्कली मेटल के जो हैलाइड्स होते हैं, एल्कली मेटल हो गए सोडियम, लीना करे रब से फरियाद, आप Na ले लो। इसके अलावा हेलाइड्स यानी हेलोजन ले लो, मान लीजिए क्लोरीन ले लिया, तो NaCl आपने कंपाउंड बनाया, नमक है जो हम खाते हैं, तो क्या वो लिक्विड है, नहीं है ना। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर होगा ओनली 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉर्मली हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं। ड्यूटीरियम होता है हैवी वाटर जो
दिल्ली गुड़गांव साइड का पानी होता है। ट्राइटियम होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, यही इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, हाइड्रोक्साइड की 1, तो आप जब क्रॉस करोगे तो CaOH होल ट्वाइस इसका करेक्ट आंसर आ गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। आपको मैं बता दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, यानी भीगी हुई लाइम। CaO होता है चूना, अगर आप इसको भिगा दोगे तो CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस? आपको मैं बता दूं फॉस्फोरस जो है क्या होता है? फॉस्फोरस फॉस्फोरस रहता है P4 की फॉर्म में। तो कितने आइटम इसके एक साथ रहते हैं? 4। इसी के साथ आपको एक और चीज बता दूं, 2 ही लर्न करने हैं, नहीं 3 समझ लो। ओजोन की एटॉमिसिटी कितनी होगी? ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है तो 3। सल्फर का अगर मैं पूछूं, सल्फर रहता है S8, तो इसकी एटॉमिसिटी होगी 8, ये काफ़ी अलग है। तो इसका हो गया ये कौन सा ये है टेट्रा एटॉमिक, ध्यान रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द केमिकल नेम एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3? इसी वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था NaHCO3 किसका फॉर्मूला होता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज इंक्लूडेड इन द लेफ्ट मोस्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल? ये पीरियोडिक टेबल है, सबसे लेफ्ट में जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलते हैं? अभी मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, एल्कली मेटल्स ग्रुप 1। इसके अलावा नोबल गैसेस कौन सी हो गई? ग्रुप 18। नॉन मेटल्स के कई सारे ग्रुप हैं, और हेलोजेंस हो गया ग्रुप 17। व्हाट इज द रेशियो बाय मास ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन एमोनिया? एमोनिया एक गैस होती है जिसमें से बहुत आप समझ सकते हो बहुत फोल स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है। फॉर्मूला क्या होता है अमोनिया का? NH3। तो इसमें मास का रेशियो, नाइट्रोजन का मास होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, तो इसका रेशियो आ गया 14:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स जो है उनमें सेम है, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। प्रोटॉन सेम का मतलब एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोलते हैं जिनके नंबर सेम होते हैं और मास डिफरेंट? ये मैंने आपको क्लासेस में लर्न करा रखा है कि अगर नंबर अच्छे आएंगे, नंबर सेम आएगा, तो हम क्या करेंगे? टोप मारेंगे। तो आइसोटोप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डरलेस? जिसमें कोई भी स्मेल नहीं होती। टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं होता। नॉन टॉक्सिक, बिल्कुल भी जहरीली नहीं होती। और वो गैस मीथेन की 93.05% मीथेन की बनी हुई है। मैं आगे पढ़ूंगी भी नहीं क्योंकि इन्होंने कह दिया मीथेन। मैंने आपको 2 गैसेस याद करा रखी हैं, एक वो जो मीथेन से मिलकर बनी है और एक वो जो ब्यूटेन से मिलकर बनी है। ब्यूटेन बड़ा है, आपको ये भी पता है, ब्यूटेन में 4 कार्बन आते हैं, मीथेन में 1 कार्बन आता है। इनमें से 2 गैस जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो वो ये हैं, LPG और CNG। ज़्यादा कौन सी यूज़ करते हैं हम? LPG, क्योंकि घर में खाना बनता है, तो ज़्यादा वाली में ज़्यादा कार्बन, यानी LPG बनती है ब्यूटेन से और CNG बनती है मीथेन से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मीथेन, यानी CNG। इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वॉज क्रेडिटेड विद डिस्कवरिंग हाइड्रोजन आइसोटोप और हैवी हाइड्रोजन? किसने ड्यूटीरियम को डिस्कवर किया? इसी के साथ उनको नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में। तो लर्न करने वाला है, इसका आंसर है हेरोल्ड C. यूरे। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन और साथ में क्या होगा? कार्बन, इनका कॉम्बिनेशन होगा। तो ये इनसे रिलेटेड कौन सी बात सही नहीं है? मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड, आपको मैं बता दूं जितने भी फ्यूल्स आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जितने भी, सब हाइड्रोकार्बन के मिलकर बने होते हैं, कार्बन से मिलकर बने होते हैं। तो इन्होंने बोला है जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं अच्छे हीट और लाइट देते हैं, बिल्कुल, तभी आप उसको फ्यूल की तरह यूज करते हो। कार्बन कंपाउंड्स कैन नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबशन, ये ही इनकरेक्ट है। कंबशन का मतलब जलना होता है ना ऑक्सीजन के साथ, तो अगर जला रहे हो तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो अनरिएक्टिव होते हैं, वो रिएक्शन नहीं करते, क्योंकि सैचुरेटेड वर्ड का मतलब होता है संतृप्त यानी संतुष्ट। सैचुरेटेड वर्ड का मतलब होता है आप सेटिस्फाइड हो चुके हो, तो अगर सेटिस्फाइड हो चुके हो तो आप रिएक्शन नहीं करोगे, तो ये अनरिएक्टिव होते हैं। और अनसैचुरेटेड वाले रिएक्शन कर लेंगे हाइड्रोजन के साथ, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एल्कली मेटल्स। देखो एल्कली मेटल्स होते कौन से हैं, लीना, करे, रब, से, फरियाद। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे हैं ग्रुप 1। सबसे पहला, ऑल द एल्कली मेटल्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट एंड लाइट मेटल्स, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादातर सिल्वर ग्रे कलर के होते हैं। ऑल द एल्कली मेटल्स हैव 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये गलत है। अगर ग्रुप 1 है तो वैलेंसी भी कितनी होगी 1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1, तो इसका हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स इज इनकरेक्ट। फॉस्फोरस का पी होता है, बिल्कुल ठीक है। आयोडीन का सिंबल आई होता है। पोटेशियम का होता है के, तो यानी यही इनकरेक्ट है, यही आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रटने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विच फॉर्मूला इज यूज टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स यूजिंग अ 2 डायमेंशनल सरफेस। कौन सा स्ट्रक्चर है जो आप पेपर पे बनाते हो ताकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखा सको। तो इसका आंसर है डैश वेज फॉर्मूला, यानी आप एक को डैश की तरह दिखाओगे, दूसरे को वेज की तरह दिखाओगे, तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एटॉमिक नंबर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज नेम्ड आफ्टर एल्फ्रेड नोबल। कौन सा एटॉमिक नंबर है या कौन सा ऐसा एटम है जो जिसका नाम एल्फ्रेड नोबल के पीछे रखा हुआ है। द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट एंड फाउंडर ऑफ नोबेल प्राइज, जिनके ऊपर नोबेल प्राइज का भी नाम है और डायनामाइट भी खोज इन्होंने ही की है। तो नोबेल के ऊपर जो प्राइज जो नाम है वो है नोबेलियम, उस एलिमेंट का नाम क्या है नोबेलियम है, और ये है जिसका एटॉमिक नंबर है 102, रटने वाला है। तो वही एलिमेंट क्या है 102 और उसका नाम है नोबेलियम, और इसका नाम किसके ऊपर रखा है एल्फ्रेड नोबेल के ऊपर। और डायनामाइट की डिस्कवरी किसने की थी, इन्वेंशन किसने किया था एल्फ्रेड नोबेल ने। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, इसी के साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके लिए हर चीज़ से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो टाइमली चेक करते रहें सो दैट आप कोई वीडियो मिस आउट ना करें। इसी के साथ प्रॉपर अगर आपको जीएस में काफ़ी प्रॉब्लम है तो जीएस के कंप्लीट कोर्स को आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। बहुत रीजनेबल प्राइस पे 8 मंथ्स की वैलिडिटी है, जिसमें आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर करा दिए जाएंगे। इसी के साथ मैथ्स की वीडियोस भी सर टाइमली अपडेट कर रहे हैं, जिसमें जो नए कोर्सेज हैं, जो नए आपके टॉपिक्स इंक्लूड हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, उन सब पे वीडियोस अपडेट हो चुकी हैं चैनल पे। तो आप बिल्कुल हमारे ऐप को डाउनलोड करके बैच में एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपका कोई पर्टिकुलरली एसएससी के एग्जाम पे फोकस है तो आप बिल्कुल हमारा ऑफिसर्स बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें सारी रिकॉर्डिस जो वीडियोस हैं वो प्री रिकॉर्डेड है और सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग। 9 मंथ्स की वैलिडिटी में बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। तो गाइज ये आज की वीडियो थी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो से कुछ ना कुछ बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। दैट्स इट फॉर टुडे, हैव अ वेरी नाइस डे।